कहते हैं ना कि जब एक लड़की जब ससुराल आती है तो शादी का जब दिन धराता है तो बहुत सपना सजाती है। यहाँ सब कोई नए होते हैं, हस्बैंड, सास, ससुर, रिलेशन सब कोई, लेकिन कभी नहीं घबराती। एक चुटकी सिंदूर पड़ने के बाद उसको अपने पति पर इतनी भरोसा हो जाता है कि हर मुसीबत, हर समय, हर कष्ट में हमको साथ देगा। इतना मतलब विश्वास करती है, क्योंकि परिवार लड़का के, घर लड़का के, माँ बाप लड़का के, पूरी फैमिली लड़का के, वहाँ केवल एक भरोसे पर है कि मेरे पति हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस घर में अगर पत्नी को सम्मान न मिले तो फिर जीने का उम्मीद ही नहीं रहता, अंदर से टूट जाती है। अगर पति के रहते हुए पत्नी का इच्छा खत्म हो जाए तो समझ जाइए कि बहुत कोशिश की होगी कि हमारे बारे में हमारे पति समझे। जिसके पास तकलीफ बताना पड़े, समझिए वो रिश्ता निभाया नहीं, खींचा जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 1 किलो सब्जी लेकर के 12 घंटा खड़ा रहिए, मात्र 12 घंटा नहीं रह पाएंगे ना, मुश्किल हो गई। औरत को देखिए, 3 kg के बच्चा लेके 9 महीना ढोती है, इसी उम्मीद पर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा भी संतान होगा। इसी उम्मीद पर 9 महीना ढोती है। केवल ढोती नहीं, घर का सारा काम करती है। ससुर को कब दवा चाहिए, कब नाश्ता चाहिए, सास का कब दवा चाहिए, कै बजे नाश्ता देना है, कै बजे खाना देना है, पति को कब ऑफिस जाना है, कब आना है, उनका हर एक चीज़ पर ध्यान देती है कि ऑफिस जाने से पहले सारा चीज़ नान के रख देती है कि उनको दिक्कत न हो। घर में झाड़ू पोछा बर्तन कभी ये नहीं जताती है कितना हूँ कष्ट में रहती है, ये नहीं जताती है कि हमको प्रॉब्लम हो रही है। अगर बेड पर 5 मिनट के लिए लेट गई, अगर सास हो, ससुर हो, ननद हो, गोतनी हो या पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, पति हो, एक आवाज़ दे, एक आवाज़ दे, चाहे जो भी उनका नाम हो, एक आवाज़ दे क्या कर रही है, तो ये नहीं कहेगी कि मैं लेटी हुई हूँ, मैं नहीं आने वाली। एक आवाज़ पर तुरंत बोलती जी आ रही हूँ। ये नहीं कहती है कि मैं थक गई थी, काम करते करते लेट गई थी, मैं अभी नहीं आने वाली। जिनको घर बचाना होता है वो छोटा छोटा बात को इग्नोर कर देते हैं, और जिनको घर छोड़ के जाना होता है वो छोटी छोटी बात गिनाती हैं। कसूरवार केवल पति ही नहीं होता है, पत्नी भी होती है। अरे पति तुमको नहीं समझ पा रहा है तो तुम पति को समझो ना। तुम्हारे हिसाब से पति नहीं ढल रहा है तो तुम पति के हिसाब से ढलो। जाने के बहाना नहीं, घर बसाने की बहाना ढूंढिए। सभी बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर तोड़ने की बहाना नहीं, घर बसाने की बहाना ढूंढिए। छोटी मोटी झगड़ा हर घर में होता है, हर घर में होता है, हर जगह पे होता है। आप मायके में थी तो झगड़ा नहीं हो रहा था क्या? तो आप तो मायके छोड़ के नहीं भाग गई। ये नहीं बोली कि हम दूसरे को माँ बाप कहेंगे, हमारे माँ बाप बहुत गाली गुलज करते हैं, मारते हैं, हम इनको माँ बाप नहीं कहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरत को मतलब तकलीफ़ नहीं होती है, मैं भी एक औरत हूँ, औरत को दुख समझती हूँ। लेकिन औरत वही होती है जो सारा दुख सह के, सारा कष्ट परेशानी सह के अपना घर परिवार को लेके चले। औरत वो नहीं होती है जो थोड़ा सा घर में अनबन हुआ और तुरंत यहाँ तक माहौल आ गया कि अब हमको तलाक दे दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि औरत के
बलिदान, त्याग बलिदान दोनों है। अपनी माँ बाप, रिलेशन, नाम गोत्र सब छोड़ के आती है। लड़का लोग अपने माँ बाप घर परिवार छोड़ के जाके लड़की घर रहे तो 10 दिन नहीं जाते, नहीं हो पाएगा। लेकिन लड़की को देखिए, बचपन से जहाँ जन्म ली, जहाँ पली बड़ी, और ससुराल आ गई अपना पूरा घर परिवार छोड़ के एक पति के सहारे। और अगर वो पति दर्द दुख न समझे तो ऐसा लगता है कि औरत जीते जी जिंदा लाश बन गई। ना तो उसको हंसने का शौक़, ना रोने का शौक़, ना कुछ पाने का शौक़, और ना मतलब उसकी ज़िंदगी में खुशी का कहीं से उम्मीद जगता है। औरत पैसे पे नहीं मरती, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान पे मरती है। पति अमीर हो गरीब हो ये नहीं मायने रखता है, पति पत्नी को समझने वाला होना चाहिए। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे फुल वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।